हेलो एवरीवन, लाइसोसोम्स के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करते हैं। लाइसोसोम्स जिनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है जो कि कभी कभी सेल डेथ, पूरी सेल को ख़त्म करा देता है, या सेल के कुछ ऑर्गेनल्स ये डाइजेस्ट कर जाते हैं, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। ये समझते टाइम हमें ऑटोफेजी एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? ऑटोफेजी। ऑटोफेजी आगे आने वाले पार्ट में इसके समझेंगे। फ़िलहाल आज हम बात करेंगे इसके पहले, सबसे पहले फॉर्मेशन की। कुछ इसके पेक्यूलर फीचर्स हैं, जैसे कि ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है। आप एक नोट्स इसका बनाते रहिए अगर जिसको जानकारी नहीं है। सिंगल मेम्ब्रेन होता है, प्लियोमॉर्फिक होता है। अब प्लियोमॉर्फिक क्या है? प्लियोमॉर्फिक में दो शब्द आ रहा है, प्लियो और मॉर्फिक। प्लियो मतलब होता है वेरिएबल, और मॉर्फिक मतलब होता है शेप या मॉर्फोलॉजी। तो ये अपने मॉर्फोलॉजी को वेरिएबल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे ऐसे हैं, कहीं पे इनको ज़रूरत पड़ी तो मुड़ जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। यानी कोई रिजिड वॉल नहीं होती है, सिंगल लिपिड फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ठीक। इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं 40 से भी अधिक, आगे बात करेंगे। अब अगला बात ये है कि ये फॉर्म जो होते हैं गोल्गाई बॉडी में होते हैं। कहाँ पे ये फॉर्म होते हैं? ये गोल्गाई बॉडी में फॉर्म होते हैं। कहाँ फॉर्म होते हैं? ये गोल्गाई बॉडी में ही फॉर्म होते हैं। ठीक। अब गोल्गाई बॉडी में ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये कैसे करते हैं अपना एक्शन वो देखते हैं। अगर हमने कोई सेल बनाई है और ये कोई फूड है, क्या है ये? फूड है। ठीक है, ये कोई सेल है और ये कोई फूड है। ठीक, ये फूड इसके अंदर जाएगा, इस सेल के अंदर जाएगा। तो ये डायरेक्ट नहीं जाता, ये फैगोसोम के रूप में जाता है। किसके रूप में जाता है? फैगोसोम के रूप में। कैसे जाएगा? ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिएगा, ये इसके अंदर ऐसे आ जाएंगे, और फिर उसके बाद अगले स्टेप में ये इसमें एंटर कर जाएगा। तो ये जो एक लिपिड की ही सेल मेम्ब्रेन के लिपिड, फॉस्फोलिपिड के हिस्से को लेकर के अंदर जाता है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फैगोसोम। क्या बोलते हैं? फैगोसोम। ठीक है, अगर ये जो फूड है, अगर ये सॉलिड है, क्या है ये? सॉलिड है, या ये लिक्विड है? अगर ये सॉलिड है तो इसको फैगोसाइटोसिस बोलेंगे, इस प्रोसेस को। और अगर ये लिक्विड है तो इसको पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अब इस सेल के अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए ये सेल का लाइसोसोम है। ठीक है, ये जो सेल का लाइसोसोम है, अब देखिएगा, ये जो है ये इसमें मर्ज हो जाएगा। किसमें? फैगोसोम में। कौन मर्ज हो रहा है? लाइसोसोम। तो जब इसमें ये मर्ज होता है फैगोसोम में, लाइसोसोम, तो इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम में। सॉरी, यहाँ बनाते हैं दूसरे हल्का, और हाँ, इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एंजाइम्स इसमें जा करके इसका क्या करा देंगे? डाइजेशन करा देंगे। इसका क्या करा देंगे?
फूड का डाइजेशन। ठीक है, ये डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है, ये डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है, इसीलिए इसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। यानी कि लाइसोसोम्स जो हैं ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन कराते हैं। ठीक है, ठीक, इतनी बात हो गई। अब जो बाकी की इसका बात है, इसमें ऑटोफेजी और इसके या एंजाइम्स के अलग अलग फंक्शंस, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करिएगा और बताइएगा आपको ये सीख के कैसा लगा। थैंक यू, तब तक के लिए टेक केयर।